देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन हर किसी को यादगार रहेगा, क्योंकि यहाँ 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे थे, वो भी हमारे विदेश मेहमान थे। और जब उनकी गारंटी ली गई सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ चार चांद लगाने के लिए बीएसएफ के जवान भी उनकी शामिल हो गए। G20 सम्मेलन में सुरक्षा की बात की जाए तो बीएसएफ के जवानों ने यहां हर विभाग के साथ कदम ताल मिलाते हुए एक अच्छा सम्मेलन का आयोजन करवाया। दिल्ली कैंट में सुप्रसिद्ध एनजीओ है, वो है पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट, जो बड़ी तेजी से घर घर पहुंच रही है और लोगों के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया है। G20 सम्मेलन में अहम भूमिका निभाई पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट ने। यहाँ हर विभाग को दिन हो या रात यहाँ नाश्ता चाय पानी तक की व्यवस्था की गई, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी हमारे देश के जवान कर रहे थे, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे विदेशी मेहमानों के लिए। इसीलिए पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट की टीम ने, सदस्यों ने यहाँ बीएसएफ के जवानों को सम्मानित किया। कमांडर राजकुमार को, यहां राजकुमार कमांडर बीएसएफ के जवान ने यूथ को भविष्य में बीएसएफ में कैसे ज्वाइन करे, कैसे आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे और कैसे वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने एक स्पीच भी दी। यहां देश के भविष्य को जोड़ते हुए देश के लिए सबने गर्वान्वित महसूस किया और पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्यों ने बीएसएफ के कमांडर राजकुमार को प्रशंसा देकर यहां अवार्ड दिया, सम्मानित किया और युवाओं ने जमकर तारीफ की। राजकुमार की स्पीच सुनकर हर यूथ प्रभावित हो गया, क्योंकि एक जवान देश के जवानों से मिल रहा था, उनके भविष्य की बात कर रहा था, बीएसएफ में कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे बीएसएफ में रहकर देश की और अपने परिवार की, और सबसे बड़ा परिवार देश का हर व्यक्ति का है। इसीलिए बीएसएफ जवान हर कदम हर महकमे में यहां सेवा करता नजर आ रहा है। इसीलिए जब यहां पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट ने देश के भविष्य से बीएसएफ के जवान कमांडर राजकुमार से मिलवाया, तो यहां हर किसी के पर्सन मन में उठ रहे थे कि बीएसएफ कैसे जवान, कि कैसे बीएसएफ ज्वाइन करें और कैसे वो देश की सेवा कर सकते हैं और सीमा पर बीएसएफ का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हर कोई युवा बीएसएफ के जवान से पूछ रहा था। बीएसएफ के कमांडर राजकुमार ने हर युवा की पर्सन का हंसते हंसते जवाब दिया कि बीएसएफ में आइए और आप देश सेवा कर सकते हैं, जो मन में आपके है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बीएसएफ आप ज्वाइन करेंगे तो आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। सर, आज एक मौका था कि बीएसएफ के कमांडेंट श्री राजकुमार जी हमारे बीच थे। कुछ क्वांटम एजुकेशन के कुछ बच्चे हमारे साथ थे, जिसमें पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम थी। सब लोगों ने मिलकर एक तो उनका वेलकम किया, उसके साथ साथ जो कमांडर साहब हैं उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को अप्रिशिएट किया, धन्यवाद दिया कि किस तरीके से उन्होंने इस जो G20 का महाकुंभ था उसके अंदर अपनी भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। जैसे जैसे हमें आदेश मिला, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एसएचओ श्री विपिन कुमार जी हो, एसीपी अनिल शर्मा जी हो, एंड बीएसएफ से हमारे कमांडेंट साहब मिस्टर राजकुमार जी, जैसा उन्होंने बताया तो पंजाबी वेलफेयर टीम ट्रस्ट के वॉलंटियर्स ने थोड़ा सा जितना सहयोग वो दे सकते थे, जैसा उनको आदेश था, जो लिमिट थी उनकी, वो काम किए। और आज का ये प्रोग्राम ऐसा था कि कुछ बच्चों को मोटिवेशन स्पीच दिलवानी थी, कुछ बच्चों की डिमांड थी क्वांटम एजुकेशन की तरफ से, तो इसलिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और जिसके लिए बड़ी दिल में खुशी होती है कि इस तरह के प्रोग्राम हम आने वाले टाइम में और भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे अलॉन्ग विद दी क्वांटम एजुकेशन। और जैसा कि हमारे चेयरमैन हरमन ग्रोवर जी ने एक डिसीजन और लिया
कि अभी हम कैरियर काउंसलिंग्स भी कराएंगे। जनरली हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं पूरे कैंट के अंदर। अब हम क्वांटम एजुकेशन के साथ मिलकर कैरियर काउंसलिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंप लगाएंगे, जिससे बच्चों को कैरियर पाथ पता लगे, आगे उन्होंने फ्यूचर में भविष्य में क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। करें ये वेलफेयर का मेन तो काम है पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट। पंजाबी नाम पंजाबी है, लेकिन इसमें हर कम्युनिटी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा काम है कि जहाँ भी किसी को कोई नीड होती है, जैसे अभी ये सब वालों को हमारी जो डुबरे हमें पता चला तो हम उनके साथ गए, उनकी पूरी हेल्प की। और G20 में भी हमने जितना हमसे हो सका था फोर्स की बहुत सेवा की। रात को भी उनके लिए रिफ्रेशमेंट, चाय, स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह का इंतजाम करते थे, देना सेवा की। क्योंकि वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम उनकी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं। अच्छा, इनको हमारे पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट के ऊपर भी बहुत फेथ है। और फेथ इसलिए है कि हमारा ट्रस्ट जो है पूरी लगन से काम करता है। हमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं है, कुछ नहीं है। हम जितने भी मेंबर हैं सब अपने उससे ही खर्चा करते हैं, सब ये खर्चा यही काम है। आज प्रोग्राम था जी, आज BSF के कमांडेंट साहब और उनकी पूरी बटालियन यहाँ आई हुई थी, और इनके ठहरने का सारा इंतजाम पंजाबी ट्रस्ट वगैरह में सबने मिल के किया था। और इनको कोई भी तकलीफ होती थी हम एक एक चीज़ का ध्यान रखते थे। तो वो हमें थैंक्स करने आए थे। हमने भी उनको थैंक्स कर एक कमेंडेशन लेटर पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से दिया, और उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, उनके हमने एक लेक्चर रखवाया था उनका, उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई, हाउ टू इम्प्रूव देयर स्किल इन NDA, हाउ टू पास NDA एग्जाम्स, हाउ टू पास CTS एग्जाम्स, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सर्टेन चीज़ें उन्होंने जो बताई वो बहुत अच्छी बताई, बच्चों को पसंद आई। कैसा ट्रस्ट हुआ? हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास ये एक मंदिर था संस्थान का, उसमें मेरी कंपनी को ठहराया गया। कुछ वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ की कमी थी, जैसे वहाँ टॉयलेट्स बहुत कम थे और थोड़ा सा कंजेस्टेड था, चेयर्स की और टेबल्स की प्रॉब्लम्स थी। तो ये पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट के कुछ फाउंडर्स मेंबर्स आए, उन्होंने अपने आप हमें आने का और हमें असिस्ट करने का आश्वासन दिया, और फिर हमने उनको अपनी कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स बताई। और आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छा ट्रस्ट है, जिसने हमें बिना कुछ देरी किए नेक्स्ट डे से वो सारी चीज़ मुहैया करा दी, जिसके लिए हम काफ़ी परेशान थे। और मेरे जवानों का जो स्टे है वो बहुत कंफर्टेबल रहा। जी, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली पुलिस को सम्मानित कर रहे हैं, BSF को कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ कि आप जो है इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए आए। इन्होंने, इनकी ट्रस्ट ने जो आपका सम्मान किया, आपका विश्वास दिया और आपका सहयोग किया। मैं मानता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए यूथ का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर सारे यूथ एजुकेटेड हों तो एटलीस्ट एक हम अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैं बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात हूँ, तो वहाँ पर भी मैं यूथ के साथ काफ़ी कनेक्ट रहा और बहुत सारे यूथों को मोटिवेट किया, और कम से कम 60 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में पहुँच चुके हैं। इसी संस्था ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ आए हुए बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट करूँ, और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला उनसे बात करने का।